तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको क्या कुछ है खास, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। आपको बड़ी खबर सामने आ रही है, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी। सरकार ने किसानों को बातचीत का निमंत्रण दिया है। सरकार की किसानों को एक और चिट्ठी। चिट्ठी में किसानों से बातचीत का समय मांगा गया है। किसानों से कहा गया है कि आप देख लीजिए कि आपकी क्या सुविधा है, उस हिसाब से आप समय हमें बताइए, बातचीत के लिए हम तैयार हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि तर्कपूर्ण समाधान के लिए भी हम तैयार हैं। तो टीकरी से हमारी संवाददाता कविता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। कविता, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? किसानों ने जवाब दिया, सरकार ने फिर से प्रत्युत्तर दिया है। अब इस प्रत्युत्तर का रिजल्ट ग्राउंड पर क्या महसूस हो रहा है? पूजा, देखिए किसान जो हैं वो जो चिट्ठी अभी एक बार फिर से सरकार की तरफ से आई है और जिसमें किसानों को एक बार फिर से सरकार से बातचीत करने का न्योता दिया गया है, उसमें किसान कह रहे हैं कि सरकार हमारे साथ चिट्ठी चिट्ठी का जो ये खेल चल रहा है वो खेलना बंद करे। हमारी जो मांगे हैं, 3 मांगे स्पष्ट रूप से उनको माना जाए। जब तक कानून जो है रद्द नहीं किए जाते, तीनों कानून, एमएसपी पे कानून नहीं बनाती सरकार, तब तक हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। पूजा, हमारे साथ कुछ किसान हैं, वो इस चिट्ठी को लेकर के कुछ कहना चाहते हैं, उनसे एक बार पूछ लेते हैं। सरकार की तरफ से आपके पास चिट्ठी आई है, बात करने के लिए बुलाया है, तो मतलब क्या कहेंगे आप? एक बार दोबारा क्या आपका कहना है सरकार? हम चिट्ठी चुट्ठी का खेल नहीं खेलेंगे। अभी हमारे कानून रद्द करे, हम घर नूं चले जाएंगे। अगर हमारे लीडरों का आ गया सद्दा तो हम लाल किले 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। बैरिकेड इनके कुछ नहीं करने के। चिट्ठी आई है सरकार की, आपको बातचीत के लिए बुलाया है, तो ये सरकार है ना जो चालें करती है, इनकी चाल है, काम बिल्कुल इनके झूठ बोलती है सरकार। जितनी मोदी सरकार जितनी भी है, जितने भी लीडर हैं इसके, सब झूठ बोलते हैं। वो कोई बात नहीं करने को तैयार। ये तो बस एक ऐसे है कि मजाक करते हैं हमारे साथ भी, बुला लिया, ये कर दिया, वो दिया, मजाक करते हैं हमसे। हम जब कभी हमारे लीडरों का आएगा ना बयान, भाई लाल किले पर जाना, हम जाएंगे। ऐसी हमें कुर्बानी देने की भी जरूरत पड़ेगी, हम अपनी कुर्बानी देने को तैयार खड़े हैं। सरकार बोल रही है कि चिट्ठी भेजी है आपके पास, बात करने के लिए बुलाया है, तो सरकार कह रही है कि आप आइए, बताइए आप लोग क्या करेंगे? मतलब अब मन तो बस तिन्ने कानून वापस चाहिए। हमें उद्या के घर वग जाएंगे, नहीं उदों तो हमें हलदे नहीं उरे, चाहे जाना लगो कुछ लगो, जो मैं आर्डर करता उत्थे जाने उत्थे भी जावांगे। अच्छा, चिट्ठी में सरकार ये भी कह रही है कि एमएसपी जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी, ठीक है? तो आपको क्या परेशानी, बात करने के लिए भी बुला रहे हैं? ऐसे है जी, जो भारत सरकार है हमें मूर्ख समझती है, अनपढ़ समझती है। बहुत मीटिंगें हो चुकी हैं, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन वो अपना भला चाट जाते हैं, हमें कुछ देते नहीं हैं। वो समझते हैं कि जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो बेवकूफ़ हैं, उनको किसी कानून का नहीं पता है। इसलिए इनके साथ छल कर लो, कुछ भी कर लो, बाद में जैसे मर्जी कानून बना देंगे हम, इसमें कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। किसान बहुत पढ़े लिखे हैं। अब जो लड़के खड़े हैं, कोई पीएचडी है, कोई एमएससी है, बहुत पढ़े लिखे हैं, लायर हैं। ये ऐसे काम नहीं चलेगा जितनी देर तक कोई मुस्तकिल हमें वो बात बना के नहीं देते, लिख के नहीं देते, कानून नहीं बनाते, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये एजिटेशन है जो सिर्फ किसानों का नहीं रहा है, ये मजदूर है, किसान है, हर वर्ग के लोग हैं, भारतवासी हैं। हम सभी का धन्यवाद करते हैं। हम ये भी कहते हैं भारत के जितने भी सियासतदान हैं, जो लोग हैं, कि हमारी मेहनत है आपके साथ। आप भारत को भारत माता कहते हो, लेकिन भारत माता को पूंजीपतियों के हाथ में मत बेचो। कोई अपनी माँ को नहीं बेचता। आपने तो सब कुछ इसे बेच दिया। हम ये बात कहते हैं कि आप ऐसी बात करो, ये जो एजिटेशन उठी है ना, आप किसानों की बातें मांग के इसको रद्द कर दो, हम अपने घरों को जाएं, गरीब मजदूर किसान लोग सभी का फ़ायदा हो। आप ऐसी बात करते हो कि देखो, जब आप भारत माता कहते हो, भारत माता को कोई नहीं बेचता। आपने तो हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे बिल्कुल पूछते हैं। कविता, सरकार ये की समझ तरफ में से आ रहा है कि इन चिट्ठी तमाम आई है किसानों की जो आपके भावनाएं हैं फिर वो से जुड़ी हुई हैं सीधे तौर पर इस आंदोलन के साथ में, और ये आंदोलन कितना ज्यादा एकजुट और मुखर है वो भी इन तमाम किसानों की बातचीत से साफ समझ में आ रहा है। स्पर्श हमारे साथ सिंघू से मौजूद है। स्पर्श, सिंघू को हेडक्वार्टर कहा जाता है, ये वही हेडक्वार्टर जहां से 5:30 बजे चिट्ठी का रिप्लाई दिया था किसानों ने। 2-3 दिन पहले चिट्ठी भेजी गई, 20 तारीख की चिट्ठी का रिप्लाई कल किसानों ने भेजा। उन्होंने भी बहुत ही कूटनीतिक तरीके से अपनी तमाम बातें दो टूक कही, लेकिन अब क्या लगता है गवर्नमेंट ने फिर से प्रत्युत्तर दे दिया है, तो क्या ये चिट्ठी चिट्ठी चलता रहेगा?
देखिए बिल्कुल लगातार पत्र व्यवहार जो है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रहा है। एक पत्र किसान लिख देते हैं, दूसरा पत्र जो है गवर्नमेंट की तरफ से लिख दिया जाता है, लेकिन जो वार्ता है वो कहीं ना कहीं जो है होती हुई नजर नहीं आ रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए, कहना है कि साफ तौर पर जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक जो आंदोलन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। कुछ लोग हैं, आप देखिए यहाँ पर इन्होंने जो है हाथ में जो पोस्टर है वो ले रखा है। और अगर बात करना चाहे हम अलग अलग जगह पर, ये देखिए इस तरीके से जो प्रोटेस्ट में तस्वीरें हैं वो निकलकर जो है कहीं ना कहीं सामने आ रही है। लगातार लोगों का, किसान संगठनों के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो मांगे हैं जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक जो प्रदर्शन है वो इसी तरीके से जो है जारी रहता हुआ नजर आएगा। हालांकि जो अलग अलग किसान संगठनों के बड़े नेता हैं वो अब इस चिट्ठी का रिप्लाई किस तरीके से देते हैं वो कहीं ना कहीं जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि लगातार जो पत्र व्यवहार है वो चल रहा है। आज भी अगर हम चिट्ठी की बात करते हैं तो जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम जो है खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हैं, तमाम मुद्दों पर विचार करने के लिए और बातचीत के लिए जो है तैयार है, लेकिन समय चूंकि अब किसानों को जो है कहीं ना कहीं जो है तय करना होगा। ये दूसरी तरफ मैं आपको मंच की तस्वीरें अगर आप दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से जो मंच है वहां पर ये जो पूरा आंदोलन है वो चल रहा है। हालांकि अभी तमाम लोगों तक ये जो बात है वो नहीं पहुंची है कि चिट्ठी जो है सरकार की तरफ से लिखी गई, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो आने वाले समय में डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से कि जो पत्र लिखा गया उसका उत्तर किस तरीके से देना है, क्योंकि एक चिट्ठी सरकार की तरफ से लिखी जानकारी मैं जाती है। आपसे चाहूंगी कि अमूमन डेली का रूटीन है कि सिंघू बॉर्डर पर 5:30 बजे के करीब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और ये देखने को मिलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिन भर की जो हलचल होती है उसको मॉनिटर करते हुए बैठक भी होती है। तो क्या बैठक चल रही है? बैठक चल रही है किसान नेताओं के बीच में इस लेटर के आने के बाद, या फिर किसी प्रतिनिधि की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने आया हो? अभी तक इस तरह की कोई तस्वीर है क्लियर? देखिए पूजा, अभी जो है किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है चिट्ठी को लेकर, और ना ही कोई औपचारिक बैठक जो है सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल चिट्ठी को लेकर चल रही है, और ना ही अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का औपचारिक निमंत्रण जो किसान संगठनों के नेताओं की तरफ से डेली दिया जाता है वो निकलकर सामने आ रहा है। इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो किसान नेता है वो एक साथ बैठेंगे, क्योंकि कहा लगातार ये जा रहा है कि कल भी किसान नेताओं की तरफ से कहा गया कि आप जो है प्रस्ताव लाइए, अच्छा प्रस्ताव लाइए, उस पर हम सब लोग जो है विचार करेंगे, और उसके बाद जो है जो जवाब है या फिर बैठक के लिए जो समय है वो हम डिसाइड करके जो है केंद्र सरकार के साथ वार्ता करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करते हैं तो फिलहाल जो है किसी तरीके से जो बैठक है वो सिंघू बॉर्डर पर जो है नहीं चल रही है। औपचारिक बैठक की हम बात कर रहे हैं, और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर औपचारिक निमंत्रण जो है देखने को मिला। इस तरीके से ये स्टेज है, मैं स्टेज की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो कृषि कानून को लेकर जो अनशन है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। रिले अनशन जो है लगातार यहाँ पर चल रहा है, और इस मंच से अलग अलग जो वक्ता है वो लगातार अपनी जो बात है वो जो यहाँ पर तमाम किसान संगठनों के लोग आए हुए हैं उन सामने जो है रखते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अब क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करें। बाबूजी आपसे बात करें, सरकार ने एक और चिट्ठी लिखी है बातचीत करने के लिए आपसे कुछ ही देर पहले, क्या लग रहा है कि कब तक मसला हल हो सकता है? तो ये लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं, बातचीत, सरकार ने एक और चिट्ठी लिखी है बातचीत के लिए, कह रहे हैं कि आप समय बता दो, आज ही जो आपसे कुछ ही देर पहले लिखी है, क्या लग रहा है किस तरीके से सुलझेगा? लीडਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। तो ये यहाँ पर लोग हैं, लेकिन जो निर्णय लिया जाता है पूजा वो निश्चित तौर पर जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से लिया जाता है। वो बैठक करते हैं और उसके बाद वो कहीं ना कहीं फाइनल करते हैं कि किस तरीके का जो जवाब है वो सरकार को देना है। बिल्कुल, जो आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो एक संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वही आखिरी डिसीजन लेंगे। कविता, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगी कि इस पत्र का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि न्याय संगत जो भी समाधान है उस पर विचार किया जाएगा, तर्कपूर्ण समाधान किया जाएगा, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो तर्कपूर्ण से संकेत क्या है? किसान कह रहे हैं कि हमारा तर्क है तीनों कानून रद्द कर दीजिए, और गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा तर्क है कि हम संशोधन कर देंगे। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं। यहां पर तर्कपूर्ण का मतलब किसके साइड का तर्क समझा जाए?
पूजा देखिए, ये जो अभी सरकार का जो लेटर आया है किसानों को, ये मैंने थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर किसान बैठे हुए थे और कुछ हमें किसान संगठनों के नेता मिले, तो मैंने उनको भी दिखाया, उनको भी पढ़ाया। उन्होंने मुझसे साफ मतलब ये दो टूक कहा है कि सरकार, ये इसको देख करके हम यही कह सकते हैं, सरकार ने इसमें लिखा है कि तर्कपूर्ण ढंग से समाधान निकाला जाएगा, हल निकाला जाएगा। हम कह रहे हैं कि ठोस प्रस्ताव लेकर आइए। ठोस प्रस्ताव का मतलब किसानों का साफ है कि जब तक 3 काले कृषि कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। सरकार हमें उलझा रही है बार बार बातचीत के बहाने से। वही जो पुरानी बातें जो कही गई थी पीछे, जो हुई हैं बातचीतों में, उन्हीं को दोहराया जा रहा है। और पूजा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, लेटर में सरकार ने ये कहा है कि एमएसपी की जो प्रक्रिया है, जो पुरानी प्रक्रिया देश में चल रही थी, वो वैसे ही एमएसपी बहाल रहेगी। लिखित आश्वासन देने के लिए हम तैयार हैं। किसान कह रहे हैं कि सरकार लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है, लेकिन मौजूदा दौर में भी देखा जाए तो फसलों की जो खरीद है वो एमएसपी के रेट पे नहीं हो रही है। तो जब आज एमएसपी जारी नहीं है, तो आगे कैसे जारी रहेगी सरकार के आश्वासन के बाद? एक बार कानून बना दीजिए, और अगर एमएसपी के रेट से कोई नीचे जो है बेचेगा, तो उसको जो है सजा का प्रावधान कर दीजिए, उसको लीगलाइज कर दीजिए। यही किसान की मांग है। तो मतलब ये एक तरीके का विरोधाभास, किसान कह रहे हैं कि चिट्टी चिट्टी खेली जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन जो हमारी डिमांड है उनको नहीं सुना जा रहा है। तो जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा, और सरकार की इस तरह की चिट्ठियों से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल, इन तमाम चिट्ठियों से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे की क्या रणनीति रहेगी कविता? क्योंकि 20 तारीख को जो चिट्ठी आई थी उसका जवाब 23 तारीख को किसानों ने दिया, 3 दिन का समय लगाया, क्योंकि गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी को समझना भी बहुत ही बड़ा खेल है, और उनको उसी अंदाज में जवाब देना बहुत ही बड़ा टास्क था किसानों के सामने, जो उन्होंने फुलफिल किया। अब एक दूसरा टास्क है इस चिट्ठी के माध्यम से। क्या लगता है कि आगे की कोई रणनीति रहेगी 2-3 दिनों तक, या जवाब इसका दिया जाएगा, 1-2 दिन में जवाब सामने आ जाएगा? मतलब आप क्या महसूस कर पा रही हैं ग्राउंड पर? पूजा, ये जी देखिए पूजा, ये कह सकते हैं किसानों से बात करने के बाद या किसान नेताओं से कि सरकार की तरफ से अगर कोई खत आया है, कोई पत्र आया है, तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, ये संवाद की प्रक्रिया है, और किसान भी बातचीत की बात कह रहे हैं, सुलझाने की, और सरकार भी कह रही है। इससे पहले भी सरकार की तरफ से 20 दिसंबर को एक पत्र लिखा गया था, जिसका जवाब किसानों की तरफ से 3 दिन लगा करके 23 दिसंबर को दिया गया। तो अब भी हम ये कह सकते हैं कि किसान नेता जो है इस पर बैठेंगे, इसको देखेंगे, चाहे भले उनकी मांग जो है, अपने मांग पर उनका स्टैंड क्लियर रहे कि सरकार हमें क्लियर बता दे, लेकिन वो फिर भी मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार को इसका जवाब दिया जाएगा किसानों की तरफ से। और अपनी मांग को भले ही वो उसमें दोहरा दे पुख्ता तरीके से, मजबूत ढंग से, लेकिन जवाब किसानों की तरफ से दिया जा सकता है। उसमें 24 घंटे लगे या आज शाम में उसका ऐलान हो जाए, कल हो जाए, दिया कहा भी है कि हम संवाद के रास्ते को अपनी तरफ से बंद नहीं करेंगे, हम शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। स्पर्श का रुख करते हैं। स्पर्श के पास तमाम किसान भी खड़े हुए हैं, शायद स्पर्श कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके साथ जो किसान खड़े हैं वो कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। स्पर्श। देखिए, बिल्कुल पूजा, यहाँ पर जो लोग हैं, किसान है, वो अपनी बात जो है रखना चाह रहे थे। एक पत्र जो है दोबारा लिखा गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें कहा गया है कि हम दोबारा वार्ता के लिए तैयार हैं, आप लोग अपना समय बता दीजिए। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? आप देखिए, पहले 6-7 बार बात होगी सरकार से, कोई हल नहीं निकला। किसानों की तो एक ही है, यस और नो, ठीक है ना। कानून अगर वापस लेते हैं तो यस कर दें, ठीक है ना। नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम यहीं बैठेंगे, ठीक है ना। जब तक इंडिया की गवर्नमेंट है, जो पीएम मोदी की सरकार, जब तक वो कानून वापस नहीं लेगी, हम जहां से नहीं उठेंगे। तो यहाँ से नहीं उठेंगे। आप बताइए, लगातार कहा जा रहा है कि वार्ता करिए, किसान संगठनों के लोग भी कह रहे हैं कि वार्ता करिए, सरकार भी अब चिट्ठी लिख के कह रही है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है कि किस तरीके से इस चिट्ठी को देख रहे हैं, और क्या आप सोच रहे हैं? आप सुशील मोदी को जानते हैं, उनका मंत्री है बीजेपी का, उसके आप लेटेस्ट ट्वीट्स पढ़िए, उससे कहीं से ये मंशा साबित नहीं हो रही है कि ये कोई एक अच्छे बिल रद्द करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक टाइम वेस्ट कर रहे हैं जी, टाइम टपा रहे हैं कि इसको किसी तरह तारपीडो किया जाए अपने कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू। लेकिन जो जैसे इनके मंत्रियों के बयानात आ रहे हैं, वो सिर्फ इतना ही है, वो सिर्फ इतना ही है कि ये लोग सीरियस नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं कि आज से 10 दिन तक कुछ ना कुछ ये लोग खुद ब खुद घरे चल जाएं। लेकिन यस और नो, और चिट्ठी में जैसे उन्होंने बताया कि हमने टाइम नहीं है, टाइम आप खुद बताइए। आप मुझे बताइए, सरकारी तंत्र कभी खुद टाइम मांगता है? ये जानबूझकर ये चाहते हैं कि किसानों की तरफ बॉल फेंकना चाहते हैं कि कल को अगर कोई बात हो, हम ये बताने लायक हों कि हमने किसानों को टाइम और वक्त बताया था। अच्छा, बाय चांस किसान जथेबंदियां बोल दें कि हाँ परसों या कभी भी हम जगह है ये, तो क्या
कोई भी गवर्नमेंट का, कृषि मंत्री से लेकर कोई भी, सुशील मोदी जी जो ट्वीट कर रहे हैं, क्या उनमें इतना दम है कि वो इधर आके इस जगह पर, अगर इन्होंने टाइम दे दिया, क्या सरकार में इतना गुर्दा है कि वो यहाँ आके इनसे बात कर सके? तो देखिए पूजा, ये भी पता है कि टाइम गेन करने की कोशिश किस तरीके से होती है, वो साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। क्या कहेंगे, पिछले कई दिनों से लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है और चिट्ठी जो लिखी गई है, उस चिट्ठी का जवाब किस तरीके से लग रहा है कि जवाब देना चाहिए, सरकार से वार्ता करनी चाहिए, या फिर यस नो पर आप लोग अड़े हुए हैं? संवाद का रास्ता तो तब खुलेगा ना जब। चलिए, स्पर्श तकनीकी खराबी के चलते आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन टीकरी से कविता हमारे चर्चा कीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर जी भी कहते हैं चर्चा कीजिए, लेकिन चर्चा का रास्ता तो जब खुलेगा जब वो थोड़ा पीछे हटेंगे। लेकिन वो सभी रैलियों में, अपनी सभाओं में ये कहते हैं कि ये बिल बहुत अच्छे हैं, किसानों के हक के हैं। तो चर्चा तो तब खुलेगी जब वो थोड़ा अपने आप को बैक साइड गए, तभी किसान भी उनकी ओर सोचेंगे। तो देखा आपने, साफ तौर पर कह रहे हैं कि चर्चा जब भी होगी जब यस और नो से जो बातचीत है वो सरकार जो है कहीं ना कहीं करती नजर आएगी। ठीक है स्पर्श, मैं आपका रुख वापस से करूंगी। कविता हमारे साथ टीकरी से जुड़ी हुई है। कविता, आपने टीकरी, माफ कीजिएगा, सिंघू पर तमाम जो लोग हैं उनके बयान सुने और आप टीकरी पर मौजूद हैं, किसानों से लगातार बातचीत कर रही हैं, उनका मन भाप भी रही हैं। ये समझ में आता है तमाम किसानों से बातचीत करके कविता कि वो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी को बखूबी समझ रहे हैं। उन्हें पता है कि ये चिट्ठी पत्री का जो खेल चल रहा है इसमें टाइम गेन किया जा रहा है। दोनों ही साइड से, दोनों ही अपनी तरफ से कोई स्टैंड लेना नहीं चाहते हैं और इसमें पिस रहे हैं हजारों किसान जो सीमाओं पर डटे हुए हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए किसान कह रहे हैं कि सरकार अगर हमारे साथ चिट्टी चिट्टी खेलना चाहती है, जब तक खेलना चाहती है खेल सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने का राशन पानी हमारे पास है पहले से मौजूद और आगे की व्यवस्था भी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं मानेगी तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, दिल्ली की सीमाओं से नहीं हटेंगे। यानी किसानों का मन एक तरीके से हम कह सकते हैं पूजा, अपनी डिमांड्स को लेकर के एकदम पक्का हो चुका है, एकदम ठोस हो चुका है। उन्होंने तय कर लिया है कि जब तक उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा वो आंदोलन को जारी रखेंगे, उसको जो है ऐसे ही चलाते रहेंगे। लेकिन सरकार दूसरी तरफ ये कहने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से, मतलब अब ये कहा गया है कि समय और जो तारीख है वो आप बताइए और हम उस तारीख में किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं। तो किसान भी इस बात को जो है अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भले ही हमारे पाले में अब गेंद डाली गई है लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि निर्णय जो है, बातचीत करनी है नहीं करनी है, कब करनी है, वो निर्णय जो किसान जत्थेबंदियां हैं आंदोलन से जुड़ी हुई, उनके नेता तय करेंगे, उसी को सारे किसान फॉलो करेंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मतलब ये सरकार जब तक मांग पूरा नहीं करेगी बातचीत के दौरान, तब तक बातचीत का कोई फायदा है नहीं। तो सरकार पहले हमारी डिमांड को लेकर के अपना रुख साफ करे, हाँ या ना में, उसके बाद ही जो है मतलब ये आंदोलन खत्म होगा। पूजा, हमारे साथ एक युवा काफी देर से ये इंतजार कर रहे थे। इन्होंने एक बड़ा पोस्टर बनाया है, अपने खून से इन्होंने कहा है कि हमने पोस्टर बनाया है। और इस पोस्टर की खास बात यह है पूजा कि इसमें इन्होंने धार्मिक एकता जो है देश की, यानी इस पोस्टर में आपको हिंदू भी दिखाई देंगे, इसमें मुस्लिम भी दिखाई देंगे, इसमें आपको जो है सिख भी देखने को मिलेंगे। तो मतलब युवा इस तरीके से जो है आंदोलन को लेकर के लगातार मतलब जोश भरने के लिए अलग अलग तरह की कोशिशें जो है, अलग अलग तरीके के नजारे जूम करके आपको ये देखने को पोस्टर एक बार मिलेंगे। दिखा दें तमाम दर्शकों को। कैमरा पर्सन से बोलिए कि जूम आप करके पोस्टर, एक बार, ये जूम करके पोस्टर जो है, हाँ जी जी, जूम करके ये पोस्टर हम दिखाना चाहेंगे। ये देश की जो धार्मिक एकता है, एक तरीके से जैसे सरकार ये कोशिश कर रही थी, शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि ये जो किसान आंदोलन है वो पंजाब केंद्रित आंदोलन है, तो उसका जो पूरा रंग है, किसान आंदोलन का जो पूरा रंग है कि इसमें देश का हर एक व्यक्ति, हर एक धर्म का व्यक्ति जो है इसमें शामिल है, उसको ये पोस्टर कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। इसमें आपको हिंदू भी नजर आएगा, इसमें आपको जो है मुसलमान भी नजर आएगा, इसमें सिख भी आपको नजर आएगा। सभी ये कह रहे हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतवासी हैं और ये सभी भारत के जो अन्नदाता हैं देश भर के, उनका आंदोलन है, केवल एक राज्य का, पंजाब विशेष का आंदोलन नहीं है। तो ये धार्मिक एकता को प्रदर्शित करता है पूजा, जो इन्होंने अपने, इनका क्या मंतव्य है इसके इस पोस्टर के पीछे? किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद। एक मिनट, ये जो आपने पोस्टर बनाया है, इसको बनाने के पीछे आपका क्या मोटिव? देखिए, जो बीजेपी सरकार और आरएसएस, बीजेपी सरकार और आरएसएस के कई लोग ये कह रहे हैं ना कि जो हिंदुओं की यहाँ पर बेइज्जती होती है, इसीलिए उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं सिख परिवार से या
नहीं हूँ, मैं हिंदू परिवार से हूँ, ठीक है जी। और इससे मैंने अपने खून से ये बनवाई है, मेरे दोस्त ने बनाई है। और इसमें ये बताया गया है कि हम हिंदू, सिख और मुस्लिम, ईसाई और सभी धर्म इकट्ठे हैं, इसको तोड़ने की ये आप कोशिश मत करें। बिल्कुल, हम ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जो कविता, अहम तस्वीर अफवाह आपने उड़ा रहे हैं दिखाई और लोग, साथ में युवक जिन्होंने ये पोस्टर बनाया है उनके आपने मंतव्य हमको बताया कि किस तरीके से क्षेत्रवाद, जातिवाद और तमाम बातें जो प्रोटेस्ट के बीच में लाई जा रही हैं वो ग्राउंड जीरो पर बेबुनियाद साबित होती नजर आती हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर से रूबरू करा दें। बड़ी खबर, कृषि कानून पर किसानों का आंदोलन जारी है। उकलाना में किसानों ने विरोध जताया है। तो उकलाना की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राज्य मंत्री अनूप धानक के आवास पर विरोध किया जा रहा है। तमाम ट्रैक्टर आप देख पाएंगे। अनूप धानक के आवास का घेराव। चलिए, कविता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ी, स्पर्श से जुड़े, दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता टीवी लगातार ग्राउंड जीरो से ये अहम और निष्पक्ष तस्वीरें आप तक